हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है। एक हमारे पास असर्शन गिवन है और एक रीजन, राइट। स्टार्ट करते हैं। असर्शन में हमारे पास यहाँ पे गिवन है एनिलीन ऑन नाइट्रेशन यील्ड्स ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन। रीजन क्या दे रखा है हमारे पास कि नाइट्रेटिक मिक्सचर जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर, राइट। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहली चीज जो हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे दैट इज बेसिकली नाइट्रेशन, राइट। की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं नाइट्रेशन, एंड नाइट्रेशन हम यहाँ पे किसका करा रहे हैं, एनिलीन का। स्टार्ट करते हैं। असर्शन में हमारे पास जो दे रखा है दैट इज एनिलीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं। तो चलिए नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया एनिलीन, राइट। जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन कराने के लिए जो रिएजेंट हम यूज करेंगे दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड साथ में हमारे पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसकी प्रेजेंस में हम इसका नाइट्रेशन करा सकते हैं। एंड जब हम नाइट्रेशन कराएंगे तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे डिफरेंट यील्ड्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा दैट इज पैरा प्रोडक्ट। सो हमारे पास यहाँ पे पैरा पोजिशन पे क्या आ जाएगा, NO2, राइट। और इसकी जो यील्ड होगी दैट विल बी, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेटा जो आपका पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा दैट इज 51%, राइट। इसके बाद अगर हम देखें जो सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा दैट विल बी मेटा प्रोडक्ट। तो NH2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मेटा पोजीशन पे NO2। इसकी जो यील्ड होगी वो हो जाएगी 48%। एंड जो लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है दैट इज आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे NH2 एंड ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2, राइट। एंड इसकी जो यील्ड होती है वो सबसे कम होती है दैट इज 2%, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन वाला वो तो करेक्ट है कि जब एनिलीन जो है वो नाइट्रेशन अंडरगो करता है तो वो तीन प्रोडक्ट हमें देता है दैट इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा, और डिफरेंट यील्ड्स में हमें वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो रीजन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, तो अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एनिलीन है। तो ये हमारे पास रहा एनिलीन। सो आपको पता है यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। एंड सिंस हम यहाँ पे एसिडिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली अगर हम इसे H+ मीडियम प्रोवाइड करते हैं सो बेसिकली होगा क्या कि ये जो H+ है वो यहाँ पे अटैक कर देगा, राइट। एंड इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास NH3+ आ जाएगा एंड इसका नाम क्या होता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। तो ये जो एनिलीनियम आयन है ये बेसिकली क्या करता है, अगर हम इसका नाइट्रेशन कराएं फर्दर, इसका नाइट्रेशन हम सेम तरीके से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट। इनकी प्रेजेंस में अगर हम इसका नाइट्रेशन कराएं तो ये जो हमें मेजर प्रोडक्ट देगा वो मेटा प्रोडक्ट देगा। मेजर प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, मेटा प्रोडक्ट देगा, जो कि हमने यहाँ पे जब नाइट्रेशन एनिलीन का कराया था हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स आए थे, बट इस वाले केस में हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, मेटा प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एनिलीनियम आयन और इसकी मेटा पोजीशन पे हमारे पास NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि जो रीजन स्टेटमेंट है हमारे पास वो भी करेक्ट है कि जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर भी हमने जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेटा प्रोडक्ट बना दिया है। यहाँ पे भी जो मेटा प्रोडक्ट थी उसका जो यील्ड था वो 48% था, राइट। सो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बोथ असर्शन एंड रीजन है दोनों सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट है एंड यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।